सबसे पहले बात शुरू करते हैं बेसिक यूटिलिटीज़ की। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सिंध भर में तमाम शहरों में गैस का शदीद बहरान है, लेकिन एक न शुद्ध दो शुद्ध ऐसा नहीं है कि गैस का बहरान अगर है तो बिजली बाकायदगी से आ रही है, और अगर आ भी रही है तो उसके नर्ख यानी उसकी कीमतों में इजाफे के ऊपर एक शदीद रद्द-ए-अमल आया है, स्पेशली फ्राम कराची। आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस रिपोर्ट से। लेट्स टेक अ लुक हाउ कराचीइट्स आर रिस्पॉन्डिंग टू द फैक्ट कि एक दफ़ा फिर बिजली की कीमत बढ़ गई है। कराची के शहरी परेशान, बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा। कहते हैं दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, बिजली आती नहीं। दिन में 4 बार कई घंटे लोड शेडिंग का सामना है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। यहाँ तो कल भी सारा दिन लाइट नहीं थी। 24 घंटे लाइट नहीं होती। कम से कम 20 हज़ार 22 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, जिनका एक पंखे 2 पंखे लगे हैं, एक लाइट लगी हुई है। लाइट तो आती नहीं है, पूरी रात नहीं आती लाइट। अवाम का कहना है कि इस महंगाई में बिजली की कीमत में इजाफा मरे पर सौ दुर्रे के मुतादिफ है। एक तो बिजली ने मार दिया, ऊपर से दूसरी परेशानी है, बंदा खाएगा या बिजली के बिल जमा करेगा। काम काज नहीं चल रहे, बिल पे बिल बढ़ा रहे हैं, तो क्या करें। नेपरा ने किया इलेक्ट्रिक के लिए एक ही सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में दूसरी बार इजाफा किया है। कराची के लिए बिजली ₹2.87 फी यूनिट मजीद महंगी की गई है। सफ्तर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। जी जनाब आली, बिजली और महंगाई के साथ साथ इस वक्त जो सबसे बड़ा दुख आवाम का चल रहा है यकीनन वो सियासी बहरान भी है। सूरत हाल किसी तरह से काबू में नहीं आ रही, और जो पाकिस्तान के मंझे हुए पॉलिटिशियन समझे जाते हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ़ पेशियाँ और मुख्तलिफ़ केसेस को भुगत रहे हैं। इंतखाबात की राह में हमेशा ये रुकावटें हायल रहती हैं। हम जिस तरह देख सकते हैं कि कागज़ात नामजदगी पहले मुस्तरद होते हैं, फिर उसके लिए कोर्ट्स में अपील्स होती हैं, कई अपील्स भी मुस्तरद हो जाती हैं, और कई जगह ये इंतखाबी मुहिम अपनी जारी रखने वाले लोग यकीनन कामयाब भी होते नज़र आए। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि वो अपना केस जीत चुके हैं। सेवरल इस तरह की और मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन ज़रा जब कोर्ट्स का रुख कर ही रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली का केस भी इस वक्त सुना जा रहा है, और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वाला ताहयात नाअहल और बगावत करने वाला 5 साल नाअहल कैसे हो सकता है। इसके बाद शहमगोइयाँ होने लगी हैं कि क्या होने वाला है सियासी तौर पे, क्या कुछ बड़े फ़ैसले होंगे, क्या चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स किसी आने वाले बड़े फ़ैसले का इंदिया दे रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट एंड देन टेक इट फॉरवर्ड। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच की ताहयात नाअहली केस की समाअत। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि नाअहली के मसले को हमेशा के लिए तय होना चाहिए। वकील उस्मान करीम ने दलाइल में कहा आर्टिकल 62(1)(f) सिर्फ कागजात नामजदगी की हद तक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अलादीनो बेयोग केस में 62(1)(f) के तहत नाअहली दी। 2020 में 3 रुकनी बेंच ने नाअहली को कलअदम करार दिया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने 2020 के फैसले पर फैसल वाडा केस का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का 62(1)(f) का समीउल्लाह बलोच का फैसला इसलिए चलेगा क्योंकि 5 रुकनी बेंच का है। चीफ जस्टिस ने उस्मान करीम को मुखातिब करके कहा आप अच्छी तैयारी करके आए हैं और भी मुआवनत करें, इलेक्शन सर पर हैं, हमने ये मसला हल करना है। आईन और कानून के मुताबिक नाअहली से मुताल्लिक फैसला होना चाहिए। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा पार्लियामेंटेरियंस ने आइन बनाया, एक डिक्टेटर आया, दूसरा फिर तीसरा आया। डिक्टेटरों ने आकर सियासतदानों और आइन को बाहर फेंक दिया। जनरल अयूब ने आकर सबको बाहर फेंक दिया और अपने कवानीन लाए। आमिरों और सियासतदानों को एक साथ नहीं परखा जा सकता। आमिर मुंतखब होकर नहीं, आइन तोड़ कर आता है। आमिरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? कुछ लोगों ने कहा चलो आधी जमहूरियत भी आमरियत से बेहतर है। तरमीम भी गन पॉइंट पर आई। सियासतदानों को बुरा ना बोलें, वो अवामी राय से मुंतखब होते हैं। पार्लियामेंटेरियंस ने आइन बनाया। आइन का तकद्दस तब होगा जब उसे हम मानेंगे। ये तो हम कह लेते हैं कि बंदूक का तकद्दस मानेंगे। यहाँ बैठे जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है? कानून साजी को हकारत से नहीं देखा जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर कहा जा सकता कि अमीन नहीं, मगर ये तो नहीं कहा जा सकता कि सारी जिंदगी के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। चीफ जस्टिस ने कहा पार्लियामेंट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी है। कुछ वकला कह चुके हैं कि नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। कुछ वकला ने कहा कि नाअहली का फैसला ताहयात रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा आप अरकान असेंबली को जितनी भी हकारत से देखें, वो हमारे नुमाइंदे हैं।
डिक्टेटर्स की दानिश को अरकान असेंबली की दानिश पर फौकियत नहीं दे सकते। जी जनाब अली, आप अक्सर सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान में दरपेश इक़्तिसादी मसाइल की वजह से पाकिस्तान में बनने वाली या असेंबल होने वाली होंडा, टोयोटा और मुख्तलिफ सुजुकी समेत जो ऑटोमेशन प्लांट्स हैं वो शायद अपना लाइसेंस खो बैठते। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली भी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से और गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स के हवाले से एक नज़र डालें तो बड़ी स्ट्रेंज हमारे पास ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। पेंडेमिक से पहले जिस तरह गाड़ियों की सेल हुआ करती थी, अभी तक प्री पेंडेमिक लेवल्स पे ये वापस नहीं आई है। मगर हाल ही में रिलीज़ होने वाला सेल्स ऑफ न्यू कार्स इन जर्मनी का डेटा कुछ और ही निशानदेही कर रहा है। जिस तरह के आप जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त क्लाइमेट इम्पैक्ट के हवाले से बात कर रही है और ये कह रही है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या फिर क्लीनर एनर्जी की तरफ मूव करना चाहिए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पहली दफ़ा इन मैनी ईयर्स है कि जो रेगुलर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनकी सेल्स ऊपर गई हैं। सिर्फ अगर इस साल के डेटा की तरफ देखा जाए, साल 2023 के डेटा की तरफ देखा जाए तो 28 लाख नई गाड़ियाँ, ये सिर्फ जर्मनी का डेटा है, जिनकी ख़रीद हुई। और अगर हम देखते हैं कि इसमें तकरीबन आपको पिछले साल से 7.3% का इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि आप जिस तरह जानते हैं कि जर्मनी और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों ने, ममालिक ने अपने लिए ये हदफ रखा था कि पेट्रोल से चलने वाली, धुआं छोड़ने वाली, माहौलियात पे एक मनफी असर रखने वाली इन गाड़ियों को आहिस्ता आहिस्ता फेज़ ऑफ किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की जहां आखिरी तारीखें थीं तो लोगों ने हाइब्रिड या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बजाय अपनी रेगुलर गाड़ियों को ही फ़ौक़ियत दी। और अब आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाली गाड़ियों की ये जो डिमांड है वो कई सालों में पहली दफ़ा बढ़ी है। सूरत हाल काफ़ी संगीन है, बिकॉज़ हमें लगता नहीं है कि इंसानियत या ह्यूमैनिटी तैयार है अपनी लाइफस्टाइल में कोई रद्दोबदल करने के लिए। एक तरफ हम मिडल ईस्ट में एक क्राइसिस देख रहे हैं, आने वाले दिनों में तेल और पेट्रोल की कीमतों में क्या मज़ीद इजाफा होगा, हम अपने तौर तरीके बदलने के लिए तो बिल्कुल आमादा नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं जी, आपको एक और चीज़ बताएं कि मुल्क बग़ैर टैक्स दिए नहीं चल सकते, और ये हम कल भी अपनी गुफ्तगू में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन एक नई बात सामने आ रही है कि FBR ने एक दफ़ा वार्न किया है दोबारा नॉन फाइलर्स को कि उनके अकाउंट सीज़ कर दिए जाएंगे। इनके मुख्तलिफ जो थ्रेट्स आती रहती हैं या वार्निंग्स आती रहती है, रादर इसको कहा जाए, उसमें ये भी शामिल है कि PTA के ज़रिए आपकी जो टेलीफोन की सहूलत है, आपको जो सेल फोन्स मिले हैं और आप उसकी जो फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं वो भी बंद कर दिया जाएगा। मोहम्मद आसिफ जो कि चीफ ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा मीडिया को बताते हुए FBR के हवाले से कि पूरी दुनिया में जो पूरे मुल्क में जो बिज़नेस और कमर्शियल यूनिट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई भी है और नॉन फाइलर्स हैं वहाँ पे, उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब वंस अगेन इस तरह की बातें और वार्निंग्स तो करते हैं, लेकिन FBR को इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या आईनी और कानूनी मदद हासिल है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर वकास। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताएं, FBR का कहना है अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया जाएगा और मुख्तलिफ और चीज़ें कही जा रही हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है, एंड विल इट बी पॉसिबल फॉर FBR टू इम्प्लीमेंट देम? देखिए जी, सिदरा हर एक शहरी का रियासत के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अंडर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक रियासत का जो शहरी है उस पर ये इनकम्बेंट है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो रियासत के तमाम रेवेन्यू, तमाम टैक्सेस पे करे, जिसके बदले में रियासत की इज्जत, आबरू, मालजान का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और उसको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 10-15 सालों से तमाम हुकूमत की तरजीहात, उनकी प्रेफरेंस और प्रायोरिटीज़ रही हैं कि हम टैक्स नेट को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो इनकम टैक्स के नेट के अंदर या दायराकार के अंदर लेकर आए। बट अनफॉर्चुनेटली चाहे वो हाँ साहब की हुकूमत हो या माजी की हुकूमतें हो, तमाम की तमाम इसमें इंटायरली जो है वो नाकाम नज़र आई है। लेकिन मौजूदा दौर जो है इस चीज़ का मुतहम्मिल सर, अनफॉर्चुनेटली अशराफिया पे हाथ ही नहीं डाला जाता ना। जब हम बात करते हैं टैक्स देने की, जो तनख्वाहदार तबका है उसका तो टैक्स भी कटता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे रहा है, फिर इसके अलावा बिजली और मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ के बिल में भी अब इनकम टैक्स डाल दिया गया है। ये सोचे समझे बगैर कि जो तनख्वाहदार तबका है वो ज़्यादातर किराए के घरों में रह रहा है, और इसके ज़रिए यानी यूटिलिटी में बिल यानी इनकम टैक्स शामिल कर देने से आपका टैक्स नेट नहीं, सिर्फ आपकी वो जो आप
आप टैक्स ले रहे हैं, निचोड़ रहे हैं तनख्वाहदार तबके से, सिर्फ वो बढ़ रहा है। तो ये जो दूसरे लोग हैं उनके लिए क्या ये एक वायबल कदम होगा जिस तरह ये करने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज सो फार थिंग्स हैव नॉट वर्कड आउट फॉर FBR। देखिए, मैं ही समझता हूँ कि ये FBR के लिए ये जो डोमेन है ये सफ़ेद है। तमाम लोगों को एक ही छड़ी से हाँकने की ज़रूरत है, चाहे वो शराफिया है, चाहे तनख्वाहदार तबका है। जब तक आप तमाम लोगों को इक्वली डील नहीं करेंगे, पिक एंड चूज़ का जो कंसेप्ट हमेशा पाकिस्तान में अप्लाई किया जाता है, या वो एक गरीब आदमी के लिए कानून अलहदा है, एक अमीर आदमी के लिए शराफी के अलहदा है, जब तक आप इनकम टैक्स के हवाले से कवानीन की इक्वली एप्लीकेशन या इन्फोर्समेंट को यकीनी नहीं बनाते, उसकी इंश्योरेंस नहीं देते, तब तक शायद हमारे मुल्क के अंदर हमारा टैक्स का जो दायराकार है, या नेट है, या इनकम है हमारे, वो कभी भी बढ़ाई नहीं जाती थी। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे जो स्लैब्स हैं वो एक जैसे नहीं है। आपने स्लैब्स बना रखे हैं कि 10 लाख में इतना टैक्स, 25 लाख में इतना टैक्स, 35 लाख से ऊपर इतना टैक्स। जब तक आप वो परसेंटेज खत्म नहीं करेंगे और टैक्स को इक्वली अप्लाई नहीं करेंगे, और दूसरी बात ये बैरिस्टर वकास के जो स्लैब्स के अलावा जो भी मैकेनिज़्म या पॉलिसीज़ लाई जाती हैं वो हमेशा बैकफायर करती हैं। यानी ऐसा लगता है कि वो हमारी इक़्तिसादी हकीकत से काफ़ी दूर हैं। जितने इंसेंटिव्स दिए जाएं, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक न्यू जनरेशन फ़ोन है और आपने कहा कि जी उसकी रजिस्ट्रेशन पे PTA आपसे टैक्स लेगी, तो लोग बग़ैर रजिस्टर्ड डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर बहरहाल जी, दिस इज़ समथिंग दैट पूरी हमारी रियासत को इसको देखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।